नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। क्या हुआ? वृंदाए तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री बृहद भागवतमृतम है भाई। लोग बोलेंगे तो प्रभु जी फोन बंद कर देते हैं सबका, रिचार्ज सबका रिचार्ज स्वयं कर रहे हैं। गुरुदास एक तो फोन बंद है और फिर रिचार्ज भी स्वयं कर रहे हैं सबका। पागल है ना क्या? मतलब लोग बोलेंगे फोन बंद कर रखे हैं सबके, फिर रिचार्ज भी स्वयं कर रहे हैं, सब रिचार्ज स्वयं करते हैं, सब रिचार्ज उनको भोग करवा रहे हैं। हाँ हाँ, खाने दे रहे हैं ना छोड़ने दे रहे हैं। ठीक है, ये भी होना चाहिए। सब रस होने चाहिए, खट्टा भी, मीठा भी, कड़वा भी, कैसेला भी, तीखा भी और नमकीन भी। चलो तो श्रवण कर रहे हैं इसमें। कल हम बता रहे थे कृष्ण यदि भी ब्रज में नित्य निवास करते हैं, जिनको कोई संशय नहीं। कृष्ण ने कहा है वृंदावनम परित्यज्य पादे न गच्छामि। मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम ब्रज से बाहर निकालता ही नहीं हूं। तो ये कह रहे थे कृष्ण की जो आसक्ति है ब्रजवासियों में अद्भुत है। न हाथुम शकुनुयान कदाचित। कृष्ण ब्रजवासियों को कभी छोड़ ही नहीं सकते, न प्रत्याग कर ही नहीं सकते। तो जो मथुरा जाते हैं वो क्या बताया था? दूर प्रवास विप्रलंब, क्योंकि विप्रलंब के बिना संभोग रस या मिलन रस, जो मिलन रस है वो पुष्ट नहीं होता। इसलिए कृष्ण कभी कभी ब्रज में रहते हुए भी छिप जाते हैं। पेड़ के आड़ में चले गए, कभी कहीं छिप गए। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? व्याकुलता और उत्कंठा। जगत में भी यदि हम कोई रस आस्वादन करना चाहते हैं तो दो चीज होनी चाहिए, उत्कंठा होनी चाहिए और व्याकुलता होनी चाहिए, तब आस्वादन होगा। सीधी सी बात है, सुदुर्लभता। जो वस्तु दुर्लभ होती है है ना, उसके लिए जितनी व्याकुल रहता है, उत्कंठित रहता है, तब रस आस्वादन होता है। कोई भी रस कहो, चाहे भोजन रस कहो, चाहे घूमने का रस कहो, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 रस हैं। रूप रस गंध शब्द स्पर्श। इसका आस्वादन तभी होता है उत्कंठा और व्याकुलता, तभी होगा। नहीं तो सहज ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहज ही। इतने रुपए खर्च करके हम लोग कश्मीर जाते हैं, वादियों घूमने के लिए जाते हैं ना, और वहां के लोग परेशान हैं।
वो वहां परेशान है? हम मजे मारने जा रहे हैं, वो भी परेशान है बेचारे, ना गायों को चारा दे सकते हैं ना खाने को। हम 4 दिन मजे मार के आ गए। वो जो वहां रह रहे हैं उनका क्या? तो जो वहां रह रहे हैं उनके लिए कोई महत्व नहीं उसका है? तो उसी वही कह रहे हैं, कृष्ण क्या करना चाहते हैं? क्यों छिप जाते हैं? क्यों? केवल मिलन रस को बढ़ाने के लिए। जब मिलते हैं ना, रस बढ़ता है, आस्वादन होता है। यही है क्या? चतुराई। कि कृष्ण कैसे हैं? परम चतुर हैं। किस विषय में चतुर हैं? कृष्ण परम चतुर है ना, किस चतुर किस विषय में? क्या असुरों को मारने में, उन्हें ठगने में? नहीं, भक्तों को आनंद देने में कृष्ण परम चतुर हैं। समझे कि नहीं? क्यों? भक्तों को आनंद देना आसान काम नहीं है। भक्तों को आनंद देने में चतुर है। कैसे आनंद, भक्तों को आनंद दूं, कैसे आनंद प्रदान करूं, कैसे आनंद प्रदान करूं, यही है चतुराई है। ये कह रहे हैं, मन्यहमेवं परम प्रियेभ्य तेभ्य प्रदेयस्य सुदुर्लभस्य द्रव्यस्य कस्यापि समर्पण अर्हो वदान्य मौलिर्व्यवहारेश। ये बात आगे श्लोक में नारद जी कह रहे हैं, मन्येऽहम् एवं अहम मन्ये, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है। कृष्ण कौन है? कौन है? वदान्य मौले। कौन? कृष्ण कौन है? वदान्य मौले। वदान्य मीन्स दयालु, दाता। दाताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। दाताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। अब जो दाता है, वो दाता का जो दाता है, उसका लक्षण क्या है? दाता कौन होगा? दाता की क्या विशेषता होनी चाहिए? क्या विशेषता होनी चाहिए? सुधानंद जी, जो दाता है, दाता, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? आप दाता हैं, पुत्र आपका लेने वाला है, आपकी चतुराई क्या है? सनातन, पात्र अपात्र का विचार। मैं जो दे रहा हूं, ये व्यक्ति इसके योग्य है भी या नहीं भी है, इसे कहते हैं दाता। किसी को भी दे दिया है? अंधे को चश्मा दे दिया, बढ़िया, समझे कि नहीं? लंगड़े को जूता दे दिया, है? और बहरे को गाने दे दिए, गाना सुनो, कीमती गाने। अंधे को दे दिया मोबाइल, बढ़िया मोबाइल, जो बहरा भी है। ये दाता बोलेंगे? ये दाता नहीं, मूर्ख है। दाता उसे कहते हैं जो देखता है मैं दे रहा हूं, जो दे रहा हूं ये पात्र है या नहीं है। नहीं है तो पात्र बनाता है। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कहा ना? अब कैसे हैं? क्यों? क्या? प्रेम भी दे रहे हैं और पात्र भी दे रहे हैं, है ना? है ना? कीर्तन में कई सुनते हैं ना, क्या? प्रेम भी दे रहे हैं और पात्र भी दे रहे हैं। प्रेम देते पात्र ही नहीं है तो प्रेम कैसे देंगे? एक शेठ, कोई शेठ जी होते हैं,
वो जो दान करते हैं कि दूध ही दे रहे हैं। अब एक आदमी आके सामने एक डिब्बा नहीं है, क्या करेगा? रुको 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 रुको, अपनी ओर से एक डोलू दिया, दूध दे दिया, बजा। ये है दाता। तो यहां कह रहे हैं कृष्ण कौन है? बदान्य मौले, मौले मैंने शिरोमणि। कृष्ण बदान्य, दाताओं में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है। पर भक्त कभी आक्षेप भी करता है, आक्षेप करता है कुछ गुस्से में भी, प्रेम, प्रेम रोष, प्रणय रोष। आदो नकार परतो नकार मध्य दकार नकार हतो दकार इत्थम त्रय नकार संयुक्त प्रदान शक्ति खलु नंदनस्य। नंदन पहला क्या है? नौ नहीं। बाद में क्या है? नौ नहीं। बीच में एक दो था, दो, वो भी हत हो गया किससे? नौ से। जहां तीन नौ हो, जहां तीन नौ हो, तो ऐसा जो नंदन है उसकी बाद क्या शक्ति हो सकती है दान देने की? क्या दान करेगा वो? या तीन तीन नौ, जहां पे नौ बने निगेटिव, नौ बीच में आधा नौ, दो, फिर नौ, आधो नकार परदो नकार मध्य दकार था, और वो भी कट गया किससे? आधे नौ से। बताओ, एथम त्रय नकार संयुक्त को दान शक्ति खलु नंदन से। कौन कह रहा गुस्से में? कौन कहता है नंदन दयालु है? अरे उनको नाम तो देखो, नाम ही बता देता है। आगे नौ, बाद में नौ, बीच में था तो दो, वो भी हता हता नकारे नौ, नौ से वो भी कट गया, खत्म। ये क्या है? ये प्रणय, ये क्या है? प्रणय रोष। तो कह रहे हैं कृष्ण कौन है? बदान्य मौले। इसलिए वो जानते हैं कि कैसे वस्तु देनी कैसी चाहिए। इसलिए परम प्रियेभ्य प्रदेयस्य सुदुर्लभस्य द्रव्यस्य कस्यापि समर्पण अर्हो, है ना? कोई विशेष वस्तु देनी पड़ती है। पुत्र ने मांगा, पापा मेरे को 500 रुपए दे दो, दे दिया। 100 रुपए दे दिए। अब बात आई पूरी संपत्ति की, वसीयतनामा दे देगा? दे देगा? उसकी ही है वो, उसकी है, दे देगा उसको? कब तक नहीं देगा? जब तक ये नहीं देख लेगा ये इसका सदुपयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है, योग्य है भी कि नहीं। क्योंकि गीता में बताया दान 3 प्रकार का है। दान कौन सा है? आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्य से दीयते असत्कितम अवज्ञातम तदान तामस्यम उदाहितम। तामस दान क्या है? आदेश काले, जो दान आदेश अपवित्र स्थान पर दिया जा रहा हो। अपात्रेभ्यो, जो पात्र नहीं है उसको दिया जा रहा हो। और असत्कृतम, अपमान पूर्वक दिया जा रहा हो, ले अवज्ञा पूर्वक, वो तामसी दान है। पहले क्या? तो दान में पहले क्या होना चाहिए? देश का विचार, स्थान का विचार। ये कहते हैं जो तीर्थों में दान किया जाता है उसका फल कई गुना अधिक हो जाता है सामान्य दान। तो वो दान तामसिक है कि उसको ये जो दान दे रहा है उसे पता नहीं है सामने वाला पात्र है या नहीं, पात्र नहीं है। तो पात्र का विचार है? ये पात्र का विचार नहीं किया, दे दिया, तो वह तामसी दान है। उस दान से ना तो दान लेने वाले का कल्याण होगा, न दान देने वाले का कल्याण होगा। क्योंकि
उस दान को प्राप्त करके वो भी तो पात्र तो है नहीं है, उसका दुरुपयोग करेगा, पाप कर्म करेगा। देने वाला लेने वाला दोनों गए जहन्नुम में। ये जो दाता होता है वो लक्षण ही होता है क्या, मैं दे रहा हूं, इससे कल्याण होगा कि कल्याण नहीं होगा, ये दाता के लक्षण है। नहीं तो क्या है कि मारना हो दे दो उसको, इसकी सर्वनाश करना हो ना उसको बढ़िया मोबाइल दे दो। तुम जानते हो ये को बढ़िया भजन कर रहे हो, हटाना है भजन से, आसान से उपाय है, उसको बड़ा मोबाइल एप्पल का दे दो बस। अब बाकी का मोबाइल स्वयं कर लो। एक बार पार्वती ने शिव जी से पूछा, बोला ऐसे कोई, ये मतलब प्रभु संसार में जो भजन नहीं कर रहे हैं उनको भगवान सब कुछ दे रहे हैं, धड़ाधड़ दे रहे हैं, धकाधक दे रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको नहीं दे रहे। इस चक्कर क्या है, तब बता रहे हैं क्योंकि क्या उदाहरण दिया, एक ठूंठ है, ठूंठ, वो पार्वती देखो, वो देखो ठूंठ है, ठूंठ किसे कहते हैं, पेड़ सूख जाए आधा टूट जाए ठूंठ कहते हैं उसको। आंधी तूफान चल रहा है, आंधी चला दी, तूफान चला दिया, ठूंठ टस से मस नहीं हुआ। शिव जी ने उस पर स्पर्श किया, उसे पत्ते निकल आए, विशाल पेड़ हो गया। अब आंधी आई, जड़ से उखड़ गया। समझे? देवी देख रही है क्या हुआ ये, जब तक ठूंठ था आंधी तूफान से कुछ बिगाड़ नहीं पाया, हरा भरा हुआ, ऊंचा हो गया अहंकार में, एक झटका आया गया। तो भगवान जो अहंकारी पुरुष होते हैं ना, जानते ये कैसे मरने वाला है, उसको खूब धन दिया, खूब सम्मान दिया, खूब मान दिया, पद दिया, बढ़ते 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 विशाल, बस माया के एक झटका आता है सीधे नीचे। तो देवी कृपा नहीं है, उनका विनाश करने के लिए भगवान उनको दे रहे हैं, तो मरेगा कैसे है? ज्ञान था नहीं, सुंदरता थी नहीं, ऐश्वर्य था नहीं, कैसे मरेगा वो? मरेगा है? सुंदर है नहीं तो लड़के आकर्षित होंगे नहीं, पांडित्य है नहीं तो कोई व्यक्ति उसको झुकेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं उसको, तो विनाश होगा। विनाश के उपाय है वो खूब दे दो, जन्म ऐश्वर्य सुत श्री दे दो उसको, अपने आप मर जाएगा, मारने की जरूरत नहीं। जगत में ऐसा ही है, समझे कि नहीं? जगत में ऐसे भी होता है, पड़ोसी के बच्चे को नष्ट करना हो, उसको खूब धगाधक पैसा दो, ये खा वो खा वो खा, करते हैं संसार में से होता है। जो मारना हो ना, पूरा नष्ट करना हो उस बच्चे को, इतना ऐसी बुरी लत लगा देते हैं, पिक्चरों की लत, शराब की लत, पैसा खर्च करके भी बस हो गया, बस वो परिवार अपना आप ही नष्ट, वो बाकी काम वो लड़का स्वयं कर देगा। करते हैं ना जगत में, ऐसा होता है ऐसा। तो महत्व किसका है? दाता कौन है? दाता की शत्रु है? दाता है कि शत्रु है? जो हमें दे रहा है वो दाता मने हमारा हितैषी, वो दाता कहेंगे। यदि हमारे हितैषी नहीं, वो दाता नहीं है, वो हमारे क्या है? शत्रु। समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा भाई। जो तुम्हें मान में मिल रहा है, सबको तो सम्मान दे रहा है, मान दे रहा है, वास्तव में तुम्हारे मित्र है कि शत्रु है, ये जानना पड़ेगा। यदि हम इसको नहीं जान पाए, जो हमें ये इतना सम्मान दे रहा है, मान दे रहा है, यदि हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि
ये शत्रु है मित्र है तो फिर क्या होगा, प्राय प्राय विनाश ही होता है, जानना जरूरी है। नारद जी कहें इसीलिए कृष्ण कौन है, व्यवहार चतुर, व्यवहार में चतुर हैं। क्यों? उन्हें पता है दुर्लभ द्रव्यस्य प्रदेयस्य, जो परम दुर्लभ वस्तु, जो दुर्लभ वस्तु कृष्ण क्या करना, परम प्रियेभ्य, जो परम परम प्रिय उनके ब्रजवासी हैं, उन ब्रजवासियों को कृष्ण क्या देना चाहते हैं, प्रदेयस्य दुर्लभ द्रव्य, उन ब्रजवासियों को कृष्ण परम दुर्लभ वस्तु प्रदान करना चाहते हैं। कौन सी वस्तु है, कोई एक वस्तु। अब कोई एक वस्तु क्या होगी, क्या होगा कोई एक वस्तु, प्रेम, है ना। ये वात्सल्य भाव, किसी को मधुर प्रेम देना चाहते हैं, प्रदान करने के लिए ही कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण वहीं पर ही अंतर्धान हो जाते हैं। अंतर्धान हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, अंतर्धान जब हो जाएंगे उनकी व्याकुलता और बढ़ेगी। विरह, भक्त क्या मांगता है, क्यों विरह क्यों मांगता है? न नाक्य पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न साधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा संबंध से विरहिया। विरह क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि विरह से ही आस्वादन होगा, यही चतुराई है। हे प्रभु मुझे हमें अपना विरह प्रदान करो। क्या डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही आजकल, क्या मांग रहे उसे, क्या मांग रहे, क्या डॉक्टर क्या मांगते हैं, भूख की दवाई दे दीजिए, भूख ही नहीं लग रही। खाते तो हैं, मिट्टी खा रहे हैं कि रसगुल्ला का पता ही नहीं चल रहा। क्या मांगते हैं, भूख। क्यों मांग रहे हैं? बिना भूखे भी तो खा सकते हैं, भूख नहीं तो खा सकते हैं। पेट में ठूसना है क्या समस्या? भूख नहीं, पेट में भरना है, खा लो, जबरदस्ती खा लेंगे। तो भूख क्यों मांग रहे हैं? भूख क्यों मांग रहे हैं? पेट भरने के लिए मांग रहे हैं क्या राधन? भूख क्यों मांग रहे हैं? पेट भरने के लिए? क्या समझता है राधा रमन? आस्वादन के लिए। पेट तो बिना भूखे भर जाता है। जब डॉक्टर नाक से घुसाता है ना वो नाली तो वो पेट तो उसे भर ही रहा है, नहीं भरा क्या पेट उसका? फुल डाइट जा रही है, फुल डाइट कि नारियल का पानी चला रहे हैं, कभी ये चला रहे हैं, वो भी चला रहे हैं, परंतु आस्वादन नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है, तो भूख से क्या मतलब, पेट भरना है ना, खा लेगा जबरदस्ती। मिक्सी में रोटी घोल ले, गाढ़ा बना पाना पिया, गुर पिजा उसको है। दौड़ने का तुम दवाई खाते हो? हाँ खाता हूँ। तो क्या भूख लगती है? कैसे खाते हो दवाई? जबरदस्ती खाते हो ना। दवाई कैसे खाते हो? जबरदस्ती खाते हो। भोजन जबरदस्ती कर लो, भूख की जरूरत क्या है? तो हम भूख क्यों जाते हैं? इसीलिए वित्रासुर कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे विरह चाहिए। क्यों? वो बहुत चतुर है। विरह के बिना जब मिल भी गए आस्वादन नहीं होगा, विरह। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कृष्ण बड़े चतुर हैं, हैं? मौलिर व्यवहार ऐसा, इसलिए कृष्ण ऐसे व्यवहार करते, क्या व्यवहार करते हैं? कभी कभी अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं। उद्देश्य क्या है? ब्रजवासियों की अमूल्य वस्तु प्रदान करना। यदि आपत्ति हो, जब कृष्ण जानते हैं ब्रजवासी मेरा विरह एक लव मात्र
लव मात्र समय के लिए भी सहन नहीं कर सकते। जानते नहीं क्या? जानते नहीं कृष्ण? जानते नहीं जानते हैं? तो फिर ऐसे क्यों करते हैं? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, निजांगम या गोप्यो मां सोपासते ताभ्य परम न में पार्थ प्रेम निगूढ़ भाजनम। स्वयं कह रहे कृष्ण, जो गोपियां अपने अंगूठी मेरी सेवा करती हैं उनसे बड़ा प्रेम का पात्र मैं किसी को जानता नहीं हूं। तो भी कष्ट क्यों दे ना? जब जानते हैं ब्रजवास में कितना प्रेम करते हैं तो हम जिसे प्रेम करते हैं उसे कष्ट देना चाहिए क्या? क्यों दे रहे हैं? उनके प्रति ऐसे व्यवहार अनुचित है। मानो गोपाल कुमार जी ने प्रश्न कर लिया, ये कोई कौन से प्रेम का व्यवहार है? ये शंका आ गई ना। समाधान करने के नारद जी कह रहे हैं ये श्लोक, अन्य लोग जैसे मानते हैं ना हम मन्ये तद। नारद जी कह रहे हैं सामान्य रूप में यही लग रहा है, सामान्य रूप में यही लग रहा है, परंतु मैं ऐसा नहीं मानता। ना हम मन्ये एवं, मैं ऐसा नहीं मानता, मेरा ऐसा मानना नहीं। तो उन्होंने कहा तो आपका मानना क्या है? मेरा मानना यह है कृष्ण वदान्य चूड़ामणि है, दयालु शिरोमणि है। तो अपने प्रियतम ब्रजवासियों को एक अद्भुत वस्तु, बहुमूल्य वस्तु देना चाहते हैं, परंतु देने के लिए अब उन्हें पात्र बनाना है। क्या बनाना है? पात्र बनाना है ना? किसी भी विषय के लिए पात्र चाहिए, पात्र होना पड़ेगा। पात्रता क्या है? योग्यता, कोई भी चीज है ना। तो 5 रस है, योग्यता होनी चाहिए। अब तुम अच्छे अच्छे गाने दे रहे हो, गाने सुना रहे हो किसी व्यक्ति को जिसकी संगीत में रुचि नहीं है, संगीत में लेस मात्र रुचि नहीं है, भैंस का बीन बजाए वाली बात है, इसका मतलब क्या हो गया? पात्र नहीं है हर विषय में। फिर बढ़िया भोजन करा रहे हो, बढ़िया भोजन करा रहे हो उसको, वो है निरस। दिया तुमने सब मिलाकर के एक कर लिया, उसमें चटनी, उसमें खीर, उसमें रोटी मिला करके घबाघब खा रहा, गोला बनाया, पात्र नहीं था, पात्र नहीं था वो। पात्र सब कोई भी कार्य करने के लिए पात्रता चाहिए, क्वालिफिकेशन, योग्यता चाहिए। चाहे सामान्य झाड़ू लगाते हैं, इसमें योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए हर विषय में। अब कृष्ण विचार करने लगे, मैं जो इन्हें देना चाहता हूं उन ब्रजवासियों को, ये योग्य पात्र है कि नहीं है? तो देखा पात्र तो है, परंतु अभी थोड़ा पात्रता में अभाव है। पात्र क्या चाहिए? उत्कंठा, व्याकुलता। देखो हम जगत में देखते हैं, माँ घर गांव में दिखता है, यहाँ तो शहर में कहाँ दिखता है, एक तो कमरा होता है, माँ बाहर आंगन में झाड़ू पोछा लगा रही है, बच्चा अंदर पालने में झूल रहा था, लगा रोने, दौड़ करके एक आगे एक सरका दिया वो खिलौना, बच्चा खेलने में लग गया, झुनाता हो उसको, झुंझुना को, माँ काम में लग गई, फिर लगा रोने, फिर एक वो तोता फोता कुछ खिलौना दे दिया, उसको मुंह में ले रहा, कभी खेल रहा उसके हाथ में, फिर मस्त हो गया। अब धीरे धीरे वो व्याकुलता बढ़ रही है, खिलौना पटक दिया और झुंझुना पटक दिया, पटक के मारा उधर, और सिर पटक रहा है, हाथ पटक रहा है, और लगा जो रोने बिल्कुल सीधे ही, क्या सप्तम स्वर में, आंखों जो आंसू पटक पटक के, मैं क्या करेगी? सब काम जो जहां पर है छोड़ के चूल्हे में जा आते ना। तो व्याकुलता और उत्कंठा, यही है बात। तो किसने विचार किया, ये पात्र तो हैं, परंतु और इनको थोड़ा
पात्र बनाना पड़ेगा। यानी प्यास, तृष्णा और बढ़ानी पड़ेगी, तृष्णा प्यास और बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, अंतर्धान। ये ऐसे व्यवहार, मतलब ऐसा व्यवहार, कैसे व्यवहार, अंतर्धान व्यवहार, अंतर्धान लीला, प्रवास, समीप प्रवास, दूर प्रवास। कभी भी कृष्ण ब्रज में रहते हुए भी, कभी भी कहीं जंगल में छिप गए, वन में छिप गए, ये प्रवास है। ये क्या है, निकट प्रवास। जब जाते मथुरा क्या है, ये दूर प्रवास। उद्देश्य केवल यही है, ब्रजवासियों को आनंद देना। समझना आसान नहीं है। कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा क्यों गए, वे गोपियों के लिए गए, ब्रजवासियों के लिए गए। क्यों गए थे, उनको रस को बढ़ाने के लिए गए। समझना आसान है इसको। स्वयं उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा, विचार करो ना। तो तुलना करते हैं, यहां गोपियां, ब्रजवासी विरह से तड़प रहे हैं, फिर आपस में मिलकर के एक दूसरे से मन की बात कह लेते हैं। कहते हैं ना, मन हल्का कर लेते हैं। कृष्ण गए मथुरा में, वो किससे कहेंगे, सब विजाती हैं। अब हम अपना दुख किससे कहते हैं, एक माँ का बच्चा मर गया, अब ये बात वो किससे कहेगी, एक लड़की जो कुंवारी है उससे बात कहेगी है, उसके आगे रोएगी, कुंवारी कन्या के आगे किसके आगे रोएगी, जो बच्चे वाले, स्पेशली जब बच्चा मर गया हो उसके आगे रोएगी। क्यों, दोनों क्या बन गए, जाते बन गए, जहां तहां नहीं। ऐसे नहीं कि उसे बोलते अरण्य रोदन। एक बच्ची है 15-16 साल की, बच्चा मर गया, उसको गले लिपट के रो रही है। अब क्या समझेगी उसका दर्द को, और वो शांतु ने क्या देखी, सनातन में दिखाया एक दिन, कोई प्रभु जी कहते हैं, देखो प्रभुपा जी ने कहा विरह का आतर ब्रजवासियों की सेवा ही हमारा कर्तव्य है, मातृ विरह का आतर गोपियों की सेवा हमारा लक्ष्य यही है, और आप तो यहाँ पर वो बात ही नहीं छेड़ते हैं। बात ठीक है, मैंने उदाहरण दिया, एक माँ का बच्चा मर गया, उस माँ को सांत्वना कौन दे सकता है, कौन दे सकता है, एक कुंवारी कन्या, एक युवती जिसका बच्चा ही नहीं हुआ, जिसका बच्चा मर गया हो, कभी मर चुका हो ना, वो क्योंकि वो सब दर्द जानती है, क्या कष्ट उसको हो रहा होगा वो अनुभव कर सकती है। इसने कहा विरह का आतर तो ब्रजवासियों की सेवा। अरे विरह से कातर हुए ना, वो जो माँ का विरह, माँ को विरह हो रहा, बच्चे का विरह हो रहा है, ये कौन समझेगा, जो स्वयं विरह से पीड़ित हो। हम लोग करेंगे ये, हमें विरह तो होता ही है। क्या विरह होता है, सम्मान नहीं मिला, चेले नहीं मिल रहे, मिल रहे तो बात नहीं सुन रहे, मोबाइल नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, ये विरह तो है, ये हाल है। और चले हैं मातृ विरह का आदर ब्रजवासियों की सेवा करने के। जब तक हमारे विरह नहीं आएगा, हम क्या समझेंगे राधा जी को क्या विरह हो रहा है। हाँ, राधा जी की सेवा कौन कर सकती है, ललिता। क्यों, ललिता को अनुभव है, उसको विरह है। ललिता जी ही राधिका जी को सांत्वना क्यों दे सकती है, वो भी विरहग्रस्त है, वो समझ रही है भावों को। ऐसे होता ही नहीं होता। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर तो कृष्ण बड़े चतुर हैं, जो ब्रजवासी उनको छोड़कर एक क्षण भी रह नहीं सकते हैं, उनको आनंद देने के लिए कृष्ण कभी अंतर्धान हो जाते हैं।
क्योंकि विरह के बिना प्रेम परिपुष्ट नहीं हो। जगत में ही देखते ना, सीधी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक विरह नहीं हो मिलन में आनंद नहीं आता, है ना। आज तो समस्या क्या हो रही है बताओ। पहले जमाने में चिट्ठी आई 10 दिन में, मामा ने चिट्ठी लिखी, मैं आ रहा हूं 1 महीने बाद। अब 1 महीने कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। अब भांजे ने सुना मामा जी आ रहे हैं, रोज मम्मी से, मम्मी मामा कब आ रहे हैं, दोस्तों से जाने मेरे मामा 1 महीने बाद मेरे मामा आने वाले हैं। पूरे गांव में कहता फिर रहा हो। 1 महीने बाद मामा जी आए। तो हम जो पहले जब घर में कोई मेहमान आते थे तो उसमें क्या होता था हमारे अंदर, कैसी उत्कंठा, मतलब खाने को शाम को आने वाले हैं, बच्चे दिन में खाते ही नहीं थे, उन्हें खाना सही लगता नहीं था, नींद नहीं आती थी। होता था ऐसा, होता था ना, कब होता था, जन्म तो अभी हुआ, होता नहीं पहले ऐसा गाँव में। चिट्ठी आ गई, बस चिट्ठी के 2 महीने कोई खोज खबर नहीं, कोई खोज खबर नहीं। जब फिर मिलन होता था, अब 2 घंटे पहले मामा ने फोन किया, एटन फोन किया, भांजे ने, मामा जी आए, बच्चा मोबाइल देख रहा था। मामा जी कहा बेटा कैसे, ठीक हो? मामा जी बैठ गए सोफे में, मोबाइल लेके भांजा ये सोफे में। कोई उत्कंठा नहीं, कोई मिलन में कोई रस नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? ना मामा के अंदर कोई उत्कंठा है ना, क्यों? मामा रोज बात करते रहते हैं, रोज बात होती रहती है, तो उसमें जो रस कहां से आएगा? पहले चिट्ठियां होती थी, बस हो गया, और चिट्ठी पहुंचती थी 10 बार नहीं, आदमी मर गया, उसकी 13वीं हो गई चिट्ठी तक पहुंचते थे, होता ना था। इसलिए संबंधों में क्या था? मधुरता थी, क्योंकि क्या कारण क्या था? दुर्लभता। अब सब सुलभ हो गया, और तो और चलो टेलीफोन तक तो सीमित था। जब आपने आपस में दो देख भी रहे ना वीडियो कॉल में, अब कहां से होगा? जो वीडियो कॉल नहीं भी होगी, बात सुना सुनी तो भी थोड़ा विरह बढ़ सकता है। बात वो उसको देख रहा है, उसको देख रहा है। संबंधों में जो मिठास जो थी नष्ट हो गई। इसलिए मिलन का आनंद नहीं आता। तो क्या 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 आवश्यकता है मिलन में? विरह। विप्रलम बिना संभोग रस पुष्ट सुनते। विप्रलम के बिना संभोग रस में मिलन रस पुष्ट नहीं होता। इसलिए कृष्ण बड़े चतुर हैं, कृष्ण प्रेम करते हैं भक्तों को, ब्रजवासियों को आस्वादन कराने के लिए क्या कर रहे हैं? स्वयं कष्ट भोग कर रहे हैं। तो स्वयं कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं? कैसे? कृष्ण स्वयं भी ब्रजवासी छोड़े बिना रह नहीं सकते हैं। कृष्ण स्वयं ब्रजवासी छोड़े बिना एक क्षण रह नहीं सकते हैं, तो भी कष्ट सहन कर रहे हैं। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम किसे कहते हैं? अपना सुख नहीं, जिसे प्रेम कर उसका सुख। जगत में कोई संबंध ऐसा है? जगत में क्या होता है? अपना सुख, हमें सुख मिलना चाहिए। इसलिए निज इंद्र प्रतिमांसा तारे बोले काम, कितने प्रतिमांसा धोरे प्रेम नाम है ना, काम है प्रेम, तो यही है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। हरे कृष्णा बिना कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि